हेलो स्टूडेंट, देखिए एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए हम सीजीएल की बात करें या सीएचएसएल की बात करें या सीपीयूएसआई की बात करें तो एडवांस का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है। एडवांस मैथमेटिक्स में मेनली 5 टॉपिक हैं बेटा, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिनमें से मैं आपको कुछ टॉपिक के क्वेश्चन में बताता हूँ आज। और ये क्वेश्चन सभी हमें किस तरह शॉर्ट ट्रिक से किए जाते हैं और सफलता क्लास पर इनके डिटेल और शॉर्ट ट्रिक सारे किस किस तरह से समझा जाते हैं वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो फर्स्ट टॉपिक मैं अलजेब्रा ही लेता हूं। फर्स्ट टॉपिक बेटा मैं अलजेब्रा ही लेता हूं। तो इस अलजेब्रा टॉपिक में शुरुआत करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, 2 तरह के क्वेश्चन प्राय पूछे जाते हैं, एक कंडीशनल, दूसरा आइडेंटिकल। तो कंडीशनल क्वेश्चन जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं? इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, if a plus b plus c equal to 0, then find the value of a square plus b square plus c square upon b square minus ac, where b square is not equal to ac, b square is not equal to ac। तो ये क्वेश्चन हमारा कंडीशनल है और कंडीशनल में इसको हम ये सॉल्व करने लगे एग्जाम में, हमारी बैकग्राउंड मैथमेटिक्स है तो हम कैसे करते हैं? यहाँ से बेटा हम b की a और c की वैल्यू b के टर्म में निकालते हैं या a और b की वैल्यू c के टर्म में निकालते हैं। 2 वेरिएबल की वैल्यू तीसरे के टर्म में निकाल के यहाँ पुट करते हैं तो कम से कम हमें 5 मिनट का समय लगता है, कम से कम 5 मिनट का समय लगता है। लेकिन यहाँ पर सफलता क्लास पर ये चीज़ें हमारे यहाँ जो सिखाई जाती हैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक सिखाई जाती हैं। कैसे? हमें दिया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो a b c की ऐसी वैल्यू पुट कर दो जो इसको 0 बना दे। a 1 प्लस 1 माइनस 2, 1 प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू क्या हुआ? 0 हुआ। यानी कि a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2 पुट कर दो तो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिलेगा -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1, c की वैल्यू -2 का स्क्वायर प्लस 4, b की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 माइनस a इंटू सी, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2 यानी कि 1 - 2, 6 अपॉन ये हुआ 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 6 अपॉन 3, 3 2 जा 6, दैट इज आंसर। हम कह सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। तो आपने देखा ये क्वेश्चन करने में मात्र मुझे 1 सेकंड का समय लगा, ये क्वेश्चन करने में मात्र मुझे 1 सेकंड का समय लगा। अब मैं इस तरह का एक क्वेश्चन अभी आपको और लेता हूं। देखो ये भी सेम क्वेश्चन है, देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, बहुत सारे देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन ये एसएससी में पूछे हुए हैं। देखिए मैं इसको सॉल्व करना चाहूंगा तो यहां देखेंगे आप a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी बात दी जाएगी a, b, c इज नॉट इक्वल टू 0, कि a b c ये 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ भी आप a b c की वैल्यू इस तरह पुट कर देंगे, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2, 1 प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू क्या हुआ? 0 हुआ। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे a की वैल्यू 1 पुट करेंगे हम, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, c की वैल्यू -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 अपॉन a इंटू बी, 1 इंटू 1 1 प्लस b इंटू सी, -2 हो जाएगा, c इंटू a ये भी -2 हो जाएगा, 6 अपॉन -3, 3 2 जा 6 यानी क्या हो जाएगा? -2। कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन इज राइट। तो इसे करने पे भी मात्र हमें 1 ही सेकंड या 2 ही सेकंड का समय लगा। यदि आपके पास टाइम नहीं है एग्जाम में और हमारे सेक्शन में 25 क्वेश्चन रहते हैं, 25 क्वेश्चन को लिए हमें 15 मिनट का समय मिलता है, जो हमारा आधा मिनट से भी कम होता है। 30 सेकंड के बराबर हमारे पास, 20 सेकंड के बराबर हमारे पास टाइम होता है। तो उतने समय में ही ये क्वेश्चन होने चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन देखो बहुत सारे क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो ये भी क्वेश्चन हमारा इस तरह का है, कितना लेंथी क्वेश्चन है। इसको भी हम a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 मान के, यानी कि 0 दिया है तो 1 प्लस 1 माइनस 2 मान के इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमें x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दिया है, इसको भी हम 1 प्लस 1 माइनस 2 मान के हम पुट कर सकते हैं। तीसरा अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही दिया है, अगला क्वेश्चन भी हमें यही दिया है ऐसा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया, हमें क्या दिया है? ऐसा नहीं कि हर बार 0 आएगा। x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 21xy। यहाँ पे देखेंगे कि ये x प्लस वाई इक्वल टू 0 नहीं है।
अब यहाँ पे जीरो नहीं है तो ऐसा नहीं है कि हम हर बार जीरो आएगा। एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू पुट कर दो जो इसको 7 बना दे, जो इसको 7 बना दे। तो हमें पता है कि मैंने एक्स की वैल्यू 7 पुट कर दी, वाई की वैल्यू 0 पुट कर दी। डायरेक्ट देखेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा। हम एक्स की वैल्यू यहाँ 5 भी पुट कर सकते हैं, वाई की वैल्यू 2 भी पुट कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 4 भी पुट कर सकते हैं। हम कोई भी वैल्यू ऐसी पुट कर सकते हैं जो x प्लस वाई इक्वल टू 7 बना दे। आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ध्यान रखना, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। x की वैल्यू 7 पुट करेंगे, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343, y की वैल्यू 0 प्लस यहाँ भी y की वैल्यू 0 पुट करेंगे और 0 का किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आया 343। कौन सा ऑप्शन हुआ? सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट। तो देखा हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी मात्र हमें 20 सेकंड से भी कम समय लगा, यानी कि 10 सेकंड के आसपास ही समय लगा। अगला क्वेश्चन आप इसमें देखेंगे, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कम से कम नहीं तो 5 मिनट भी समय लग सकता है यदि हमारी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। लेकिन सफलता क्लास पर यदि आपको हमारी बातें ध्यान है तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। x माइनस वाई इक्वल टू 1 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy माइनस 2। 3xy माइनस 2, हमने x की वैल्यू ऐसी पुट करनी है, y की वैल्यू ऐसी पुट करनी है जो इसको 1 बना दे। 1 माइनस 0, और 1 माइनस 0 क्या होगा? 1 होगा। ये क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 1 माइनस 0 1 का क्यूब माइनस 0 माइनस 3, 1 इंटू 0 0 माइनस 2, ये 1 माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल टू 7। कितना आंसर हुआ? 7 आंसर हुआ। यहाँ भी करने में हमें 10 सेकंड के आसपास टाइम लगा। तो आपने देखा 10 क्वेश्चन मैंने कितनी जल्दी सॉल्व कर दिए, 10 क्वेश्चन मैंने कितनी जल्दी सॉल्व कर दिए। बेटा इसी तरह के क्वेश्चन हम ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं जो आइडेंटिकल होते हैं और कंडीशनल होते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन बेटा हम ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं जो आइडेंटिकल होते हैं और क्या होते हैं? कंडीशनल होते हैं। तो देखो कुछ क्वेश्चन हम ट्रिग्नोमेट्री के देखेंगे आपके लिए, कुछ क्वेश्चन हम ट्रिग्नोमेट्री के देखेंगे आपके लिए। देखिए जैसे कि ये पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, बिल्कुल यदि आपको एक भी फॉर्मूला नहीं आता तो भी इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। एक भी फॉर्मूला यदि आपको नहीं आता तो भी आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 3 प्लस साइन स्क्वायर 89, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। जब भी क्वेश्चन साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के टर्म में आते हैं और सीरीज हमारी कंटिन्यूअस होती है, ध्यान रखना, जैसे साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 3 प्लस अप टू सो ऑन साइन स्क्वायर 89, इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे एग्जाम में। इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत एग्जाम में देखे होंगे। कुछ नहीं करना होता। देखिए साइन स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर 89, कितने टर्म है टोटल? टर्म देखिए टोटल कितने हैं ना 89, टोटल नंबर ऑफ टर्म 89 है। कुछ नहीं करेंगे, नंबर ऑफ टर्म का आधा कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 44.5, और हमारा यही आंसर हो जाएगा 44.5। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको एक भी फॉर्मूला यदि नहीं भी आता है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट नंबर ऑफ टर्म का आधा कर देंगे, और नंबर ऑफ टर्म 89 है, 89 का आधा हो जाएगा 44.5। ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1 3 5 7 9, ये 89 यानी और टर्म की सीरीज है। और टर्म की सीरीज आपको कुछ नहीं करना, केवल नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करने हैं, और इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 45 हैं। नंबर ऑफ टर्म 45 हैं, आप देख रहे हैं। 45 का आधा करेंगे तो आपको मिलेगा 22.5, 22.5, दैट इज आंसर। कौन सा आंसर हुआ हमारा? सी ऑप्शन इज राइट। तो इतने शॉर्ट ट्रिक्स केवल आप सीख सकते हैं सफलता क्लास पर। सफलता क्लास पर यदि आप बैच ज्वाइन करेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, सारी शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे। आपको कहीं जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एग्जाम आपका क्लियर होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 85, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 5 का डिफरेंस है। नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने हैं? 17। 17 का आधा करेंगे, 17 का आधा करेंगे 9.5। ध्यान देंगे कितने टर्म है हमारे? 17, 8.5, 8.5। तो यहां पर इसका आंसर 8.5 होना चाहिए, और ये ऑप्शन यहां पर हमारे गड़बड़, ऑप्शन गड़बड़ हमारे यहाँ पर, ये ऑप्शन गलत टाइप किए गए हैं। तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा? 8.5 होगा। आंसर हमारा 8.5 होगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन ये भी आप कर सकते हैं। देखो 2 4 6 88, नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे?
इवन टर्म की सीरीज है। नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे बेटा, नंबर ऑफ टर्म इसमें 44 होंगे और 44 का आप आधा करेंगे तो कितना आएगा, 22 आएगा। डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इज राइट। और भी क्वेश्चन हम बहुत इजी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के यहाँ देख सकते हैं। देखो देखने में कितना खतरनाक क्वेश्चन है, देखने में कितना खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन करने में वास्तव में इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होगा। देखो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 19 पाई, कितने टर्म है ध्यान देंगे। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 19 है। नंबर ऑफ टर्म 19 है, डायरेक्ट 19 का आधा करेंगे आप 9.5, 9.5 आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन इज राइट। तो ऐसी शॉर्ट ट्रिक केवल आप सीखेंगे सफलता क्लास के चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब करें, सफलता ऐप को डाउनलोड करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपको सभी शॉर्ट ट्रिक्स इस तरह सीखने को मिलती रहें। देखो बहुत सारे और भी क्वेश्चन आते हैं। देखो कितना खतरनाक सा क्वेश्चन लग रहा है। cos 1, cos 2, cos 3, cos 1, cos 2, cos 3 अप टू सो ऑन। cos 100 आप देख रहे हैं 100 तक आए, 360 तक आए, 400 तक आए, कहीं तक भी आए। देखो बीच में कहीं cos 90 आएगा, बीच में कहीं cos 90 आएगा और cos 90 की वैल्यू 0 होती है और 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा, 0। सी ऑप्शन इज राइट। बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है आपको, तुरंत आपको आंसर मिलेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। 1025, 1025, 1035, 1045, 1055, 1065, लगातार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी आपको बिल्कुल ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखिए 10a प्लस बी, यानी कि यदि a प्लस 10a 10b इक्वल टू 1 होता है जब a प्लस b का सम 90 होता है। यदि इन एंगल का सम 90 डिग्री है, 25 और 65 का सम 90 है, इसकी वैल्यू 1, 35 और 55 का सम 90 है, इसकी वैल्यू 1, 10, 45 की वैल्यू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, सबका प्रोडक्ट 1 होगा। तो आंसर क्या होगा। इस तरह की सभी शॉर्ट ट्रिक जानने के लिए आप जुड़े रहें सफलता क्लास के यूट्यूब चैनल से और सफलता क्लास पर ऐप डाउनलोड करें और अपनी सभी प्रॉब्लम सॉल्व करें। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और हमारे जो एसएससी के कमिंग बैच हैं उनमें आप एडमिशन लेके तुरंत अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।